ये जो बदलाव की मयार की बात कांग्रेस करने लगी, ये राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको लेकर उत्साह देखने में मिला। खासतौर से जो हरियाणा के नेता हैं, हरियाणा में कह रहे हैं कि इस यात्रा से पूरी जो राजनीति है वो बदल जाएगी। आप इससे सहमत हैं? देखिए, देश में राजनीतिक यात्राओं का अपना इतिहास रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के समय से लेकर महात्मा गांधी की यात्राओं से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की देश का भ्रमण और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, रिसेंट टाइम्स में अडवाणी जी की एक यात्रा रही, जोशी जी की रही, चंद्रशेखर जी की रही, कई यात्राएं हैं। लेकिन राहुल गांधी की जो यात्रा है वो एक ऐसे समय पर हो रही थी कि उसके बहुत दूरगामी राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। एक गंभीर चुनौती देश की डाइवर्सिटी को निकल के आ रही थी। ये विभिन्नताओं का देश है, इसकी अपनी अलग संस्कृति है और इसमें अनेकों संस्कृतियों का समायोजन होकर भारत बना है। अनेकों धर्मों का यहाँ पर जैनिज्म थ्राइव किया, बुद्धिज्म थ्राइव किया, क्रिश्चियनिटी आई, इस्लाम आया और बहुत बिलीफ्स यहाँ पर आ गए। देश के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है कि जो लोग सत्ता में हैं वो अपनी सत्ता की उपलब्धियों की बात न करके देश के अंदर वर्गीकरण करते हैं जाति और धर्म के नाम पर। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी, इट वाज वेरी रेलेवेंट ऑन दैट पॉइंट ऑफ। सेकेंडली, जो उनका थीम था कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं, देश की संवैधानिक संस्थाओं चुनौतियां मिल रही हैं और उनका इस्तेमाल भी विरोधियों के दमन की तरफ लेकर जा रहा है। एक डर का माहौल देश में जो बना था, एक मेजॉरिटेरियनिज्म की जो पॉलिटिक्स है जिसको फॉलो किया जा रहा है जी, कि मेजॉरिटी किसको साथ रखो और माइनॉरिटी को आप सप्रेस करके रखो। कहीं भी ये माइनॉरिटी किसी भी तरीके से, मैं सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, माइनॉरिटी कहीं कास्ट की भी है, कहीं आदिवासी लोगों की, कहीं किसी तरीके से। मेजॉरिटेरियन आइडियाज की पॉलिटिक्स पर इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो सकती है। सबको साथ लेकर चलने की जो देश की परंपरा रही, क्योंकि कितनी कठिनाइयों से हम आगे बढ़े हैं, उसमें एक इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए थी। वो इंक्लूसिवनेस की बजाय एक्सक्लूसिविटी की ओर देश को धकेला जा रहा है।